जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में 28 भारतीयों की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जमीन से आतंकवादी और पाकिस्तान पर जंग का ऐलान कर दिया था। सभी आतंकवादी को जमीन में गाड़ देंगे। भारतीय सेना आतंकवादी के 6 ठिकानों पर मिसाइल दागा गया। बेगूसराय नगर निगम के वार्ड नंबर 35 अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका नवाब चौक पर कल सरकार के द्वारा किए गए ऑपरेशन एयर स्ट्राइक, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, इसकी कामयाबी को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। नवाब चौक पर नौजवानों ने जहां पटाखे छोड़े, वहीं दूसरे लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस मौके पर स्थानीय पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, हाफिज नुरुल्लाह साहब, हाफिज असद मुर्तजा, दीपू आलम, हाफिज नेहाल, इनके साथ ही दर्जनों अल्पसंख्यक लोगों ने अपना इजहार ख्याल किया और खुशी का मुजाहरा किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। गवर्नमेंट के द्वारा ये 1971 में भी हुआ था, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ये एक रिहर्सल होता है, अभ्यास होता है कि अगर खतरा होता है तो हमें किस तरह अपना बचाव करना है, किस तरह हम सरकार के सायरन को समझ करके अपने आप को सेफ्टी पे ले जाएं, कैसे घर की बत्तियां बुझानी हैं, पर्दे बराबर करने हैं, किस तरह से सड़कों पर तमाम आवाजाही को सायरन बजते ही बंद करना है। तो ये एक रिहर्सल है और जरूरी भी है, क्योंकि इस तरह के अभ्यास से हम नागरिकों को सचेत कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने कार्रवाई की है तो हो सकता है उधर से भी जवाबी कार्रवाई हो, तो हमें उसके लिए तैयार भी रहना है। तो पूरे देश में इस तरह के अलग अलग जगहों पर चिन्हित करके, जहाँ भी संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ लग रहा है कि यहाँ पर अगर कोई हमला होता है तो नुकसान ज्यादा होगा, तो आज सरकार के द्वारा जो मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया जा रहा है, ये एक रिहर्सल है और हम सभी भारत के नागरिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग बिल्कुल इस रिहर्सल को लोगों तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को इस बारे में बता रहे हैं कि किस तरह उस वक्त आप लोगों को अपने तुरंत भर में जैसे सायरन की आवाज आएगी सचेत हो जाना है, सारे कामों को, गतिविधियों को रोक देना है, लाइट बुझा देनी है, यहाँ तक कि मोबाइल के फ्लैश भी नहीं जलाने हैं। ये एक पूर्ण अभ्यास है, क्योंकि हमें सावधानी के लिए पहले से सुरक्षा की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है, बाढ़ है, भूकंप है, तो हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि आप भूकंप से कैसे बचिएगा, बाढ़ में खुद को कैसे बचाइएगा। तो ये युद्ध की स्थिति के लिए लोगों को तैयार करना है और इस स्थिति के लिए हम लोग तैयार भी हैं। और आज सरकार ने जो 7 से 7:10 तक ब्लैकआउट की घोषणा की, हम लोग उसका पालन भी करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि बिल्कुल इस प्रशासन की जो हम लोगों तक की सूचना आई है उसको हम लोग पालन करें। घर की बत्तियां 7 बजे से 7:10 तक नहीं जलाएं, इन्वर्टर या किसी भी प्रकार के दूसरी लाइट भी बंद कर दी जाए, सारी गतिविधियों को बंद कर दिया जाए, मार्केट ना निकला जाए, व्हीकल रोड पर ना चलें, पर्दे बराबर कर लें। तो जो भी एक रिहर्सल के अंतर्गत आता है कि युद्ध से पहले की स्थिति के लिए, तो उसके लिए हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 की तरफ से हमारे भारतीय सेना को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है आतंकवादी के ठिकानों पर मिसाइल दागकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप बात करें तो लगातार जो है 22 अप्रैल से जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में 28 भारतीयों की हत्या के बाद कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा हो गई थी। उसी बीच जो है भारत सरकार के गृह मंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ये बदला जरूर लिया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के धरती मधुबनी से इसको ललकारते हुए साबित कर दिया। 10 दिन के बाद जो है पाकिस्तान पर रात के 1:30 बजे हमारे भारतीय सेना ने आतंकवादी के ठिकानों पर मिसाइल दाग दिया है। मिसाइल दागते ही पूरे देश में खुशी की लहर है। खास करके बात करें तो बेगूसराय दिनकर की धरती आती है। बेगूसराय में सभी वर्ग के लोग, सभी जातियों के लोग खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड पार्षद, नगर निगम के वार्ड पार्षद शगुफ्ता ताजवर है और CPI के महिला नेतृत्व भी है। उनसे जान ले कि कल की घटना जो भारतीय सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर कहीं ना कहीं मिसाइल दागकर उसे नष्ट किया है। तो क्या है पूरा इस सफल के माध्यम से जानना चाहेंगे।